जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा NCERT क्लास 12 और चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। आइए, इसमें आज से पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को सॉल्व कर रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में है लैम्डा के किस मान के लिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। अर्थात कह रहा ये फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। साथ ही साथ फिर आगे भी कह रहा है x बराबर 1 पर विचार करें कि यह संतत है कि असंतत है। ठीक ना, x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें और उनके बाद x बराबर 1 पर विचार करें कि यह फंक्शन संतत है कि नहीं है। तो आइए, पहले x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सॉल्व x बराबर 0 पर संतत ना है तो x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं। x बराबर 0 पर जांच, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHL निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू 0 से छोटा हो कौन काम देगा, x 0 से छोटा है ये काम देगा। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सामने वाले फंक्शन में x का मान 0 रख दीजिए। 0 रखिए, 0 गुना 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 सब कुछ 0, बचा क्या केवल लैम्डा। 0 गुना लैम्डा तो 0 है ना। अरे ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 तो 0, 0 को लैम्डा से गुना कीजिए 0। इसके बाद RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन काम देगा कितना, 4x प्लस 1। सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखिए, 0 रखिए, 0 गुना 4 0 प्लस 1 डेट मीन्स 1। इनके बाद f कितना पे 0, f0 निकालना है ना अपने लोग को। f0 x का वैल्यू 0 के बराबर हो, x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो ये फंक्शन काम देगा। लैम्डा 0 का स्क्वायर, सॉरी पर लिख तो लीजिए पूरा, x का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे रखिए कितना 0, x का वैल्यू 0 रखिए तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, 0 को लैम्डा से गुना कीजिए 0। अब है क्या, यहाँ से हम बनाते हैं x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पे संतत है तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। LHL बराबर RHL बराबर F0, तीनों बराबर होना चाहिए। अपने लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, LHL RHL F0 तीनों को बराबर कीजिए। 0 बराबर 1 बराबर 0, इन तीनों को हल करने के ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इन इक्वेशन को हल कीजिए तो हल करने के बाद क्या लैम्डा का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कहीं भी लैम्डा है या नहीं है तो लैम्डा का मान इसमें नहीं निकलेगा। कहने का मतलब क्या, लैम्डा का मान निकालना संभव नहीं है और लैम्डा का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, लैम्डा का मान निकलेगा नहीं, साथ ही साथ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है भी नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं लैम्डा का मान कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 8 कुछ भी रहे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक ना। क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। जरा आप गौर कीजिए, यदि लैम्डा का मान 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो, यदि लैम्डा का मान यहाँ हम 50 रख देते हैं, x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो अंदर वाला 0 होगा, 0 गुना 50 फिर भी तो 0 होगा। मतलब कभी भी ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, कभी भी तीनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। अर्थात लैम्डा का मान कुछ भी रहे तो यह फंक्शन x बराबर 0 पर असंतत है। ठीक ना। चलिए आगे भी कह रहा है x बराबर 1 पर भी विचार करें। आइए अब x बराबर 1 पर विचार करते हैं। किस पर, x बराबर 1 पर। स्पेस नहीं है इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक ना, वहाँ तक बना लिया, आप लोग ऊपर नीचे बनाइएगा। x बराबर 1 पर जांच। चलिए पहले LHL लिखते हैं तो पहले LHL लिखिए। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यदि x का वैल्यू 1 से छोटा हो
एक से छोटा हो तो कौन वैल्यू लीजिएगा? एक से छोटा मतलब क्या? एक से बहुत छोटा नहीं, बस आंशिक रूप से थोड़ा सा छोटा, बहुत छोटा नहीं, बहुत कम छोटा। x का वैल्यू एक से थोड़ा सा छोटा हो, एक से थोड़ा सा छोटा तब भी तो 0 से बड़ा ही ना होगा। x एक से थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा सा छोटा मतलब क्या? 0 से बड़ा, ठीक ना? तब तो यही ना कंडीशन फॉलो करेगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा, डेट मीन्स फंक्शन ये होगा कितना? 4x + 1। x का वैल्यू 1 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 1 रखिए, 1 गुना 4 तो 4 + 1 = 5। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा हो, यहाँ कह रहा है 0 से बड़ा होगा तो ये काम देगा, 1 से बड़ा हो गया तो यही ना फिर भी काम देगा। कितना? 4x + 1। x का वैल्यू 1 रखिए, 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 डेट मीन्स 5। x का वैल्यू 1 के बराबर हो, x का वैल्यू 1 के बराबर हो, 1 क्या हुआ? 0 से बड़ा हुआ, मतलब फिर भी कंडीशन यही आएगा। कितना? 4x + 1। x का वैल्यू 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 डेट मीन्स 5। LHL 5, RHL 5, F1 5, तीनों बराबर निकला तो क्या लिखेंगे? चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F1, इसीलिए x बराबर 1 पर कंटिन्यूस मतलब संतत है, ठीक ना? x बराबर 1 पर क्या है? संतत है। अब x बराबर 1 पे संतत हुआ करा, लैम्डा के बारे में भी 2 लाइन बोलिए। तो लैम्डा कुछ भी रहे, चूँकि हमको तीनों जब भी हम लिए हैं, देखिए LHL लिए हैं तो यही वाला फंक्शन काम दिया है, RHL लिए हैं तो फिर भी यही फंक्शन काम दिया है, F1 लिए हैं तो फिर भी यही फंक्शन काम दिया है। मतलब लैम्डा अलावा कुछ भी रहे तो लैम्डा से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात लैम्डा का मान कुछ भी हो, लैम्डा के सभी मान के लिए, लैम्डा के टोटल मान के लिए x बराबर 1 पर क्या होगा? कंटिन्यूस ही होगा। तो नीचे में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये x बराबर 1 पर फंक्शन संतत है। नीचे में एक लाइन अपने से लिख लीजिएगा, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या है? 19 में है gx, मतलब इससे पहले फंक्शन fx के रूप में रहता था, यह है gx के फॉर्म में। gx = x - x, इस x को बड़ी कोष्ठ से घेर दिया गया है। जहाँ लिख दिया बड़ी कोष्ठ का मतलब हुआ महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर या उससे छोटा है। मतलब नहीं समझ में आया? नहीं ना आया? हम समझा रहे हैं। ये महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? हम 1-2 एग्जाम्पल देकर बतला रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। मतलब ये, यदि 1.5 को यदि हम बड़ी कोष्ठ के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया महत्तम पूर्णांक जो 1.5 के बराबर या इससे छोटा है। 1.5 से छोटा पूर्णांक संख्या, 1.5 से छोटा पूर्णांक संख्या 1 ना होगा तो इसका मतलब हो गया 1, ठीक ना? यदि हम 1.8 भी लेंगे, इसको बड़ी कोष्ठ से घेरेंगे तो इसका मतलब 1 ही हुआ। यदि हम 1.9 भी लेंगे तो बड़ी कोष्ठ से घेरेंगे तो इसका मतलब 1 ही हुआ। 1.1 भी लेंगे, इसको बड़ी कोष्ठ से घेरेंगे तो इसका मतलब 1 ही हुआ। यदि इसी के जगह पे 1.1 के जगह पे यदि हम ले लेते हैं 2.8 तो इसका मतलब हो गया कितना? 2, ठीक ना? मतलब क्या? जितना अंदर में लिखेंगे उससे छोटा पूर्णांक संख्या, 2.8 से छोटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब क्या? पॉइंट को हटा के माइंड में एडजस्ट कीजिए, पॉइंट को हटा के ये वाला संख्या, ठीक ना? 1-2 माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये लीजिए -1.5, इसको बड़ी कोष्ठ से घेरेंगे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया -2। यहाँ मिस मत कीजिएगा, इसका मतलब -1 नहीं होगा। क्यों? ये -1.5 मतलब क्या? -1.5, 1 और आधा। -1.5 से छोटा वाला पूर्णांक संख्या, छोटा वाला पूर्णांक संख्या -2 होगा। यदि यहाँ पे यदि हम -1 रखते हैं तो -1 इनसे छोटा नहीं हुआ, वो तो -1 बड़ा हो गया, -1 नहीं होगा, ठीक ना? यदि यहाँ पे देंगे -3.9, इसको कोष्ठ से घेरेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -4, क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक संख्या -4 है। यदि 3 देते हैं तो 3 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इससे छोटा नहीं है, 3 जो होगा इससे बड़ा है, अतः 3 लेना अनुचित है। कहने का मतलब ये है, ये x को कोष्ठ में घेरे, इसका मतलब समझ गए? समझ गए तो अब चलते हैं बनाने के लिए।
इसको पहले रफा दफा करते, इसका काम नहीं था, ये सिर्फ आप लोग को मतलब समझाने के लिए बतला रहे थे। चलिए सॉल्व। हमें कह रहा है ये संतत है कि असंतत है, संपूर्ण पूर्णांक पर उनकी मतलब पुष्टि करे, मतलब दर्शाने के लिए जो असंतत है ये दर्शाना है। चलिए सबसे पहले अपने लोग इसमें डॉट पॉइंट खोजेंगे। हम इस कल इससे पहले क्लास में बोले थे नॉर्मल फंक्शन का डॉट पॉइंट हर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ डॉट पॉइंट क्या है, यहाँ डॉट पॉइंट 0 है। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर जांच करेंगे, x बराबर 0 पर जांच कीजिए। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू यदि 0 से छोटा हो या बड़ा हो, एक को फंक्शन है तो वही फंक्शन आएगा कितना, x माइनस x को बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए, ठीक ना। चलिए अब सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू ये रखिए, ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ तो x की जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे कितना 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस का मतलब हो गया 0 से छोटा पूर्णांक संख्या, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, माइंड में एडजस्ट कीजिए, 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब पूरा पूरी 0 नहीं, पूरा पूरी 0 नहीं, ये संख्या रेखा जो हुआ पूरा पूरी 0 नहीं, 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे हमको ये हो गया 0 से छोटा। 0 से छोटा तो इससे छोटा पूर्णांक संख्या कौन होगा, ये आपका है 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा इसमें रखेंगे तो उसका पूर्णांक संख्या क्या, 0 से छोटा का पूर्णांक संख्या हो जाएगा -1। 0 से छोटा मतलब क्या है, इसको कह सकते हैं 0 से छोटा -0.5 -0.9 -0.9, 0 से छोटा हो गया ना। -0.9 को इस बड़ी कोष्ठ में डालेंगे तो कितना वैल्यू देगा, -1 देगा ना। तो यही कह रहा है ये 0 से छोटा लेना है, 0 से छोटा मतलब क्या, -0.9, इसका वैल्यू कितना -1, मतलब इसका वैल्यू हो गया -1। 0 माइनस -1 डबल माइनस डेट मीन्स प्लस इज इक्वल टू 1। चलिए अब RHL लिमिट x टेंस टू कितना 0 प्लस x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, फंक्शन तो वही काम देगा x माइनस x का बड़ी कोष्ठ, ठीक ना। अब चलिए इसमें सामने वाला फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखिए, यहाँ तो 0 रख लेंगे, माइनस तो माइनस, यहाँ पे 0 रखेंगे। 0 रखने का उद्देश्य क्या है, 0 रखने का मतलब है यहाँ 0 से थोड़ा सा बढ़ा लिए, 0 से थोड़ा सा बढ़ा लिए मतलब 0.1 लिए, इसको कोष्ठ में डाल रहे हैं। 0.1 को कोष्ठ में डालेंगे तो इसका मतलब क्या, 0.1 से छोटा पूर्णांक संख्या कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना इसके अंदर में डालेंगे 0 प्लस इस कोष्ठ के अंदर में, इसका वैल्यू कितना 0 माइनस इसका वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा तो इसका वैल्यू कितना 0, 0 में से 0 गया तो निकल गया क्या 0। अब बोलिए दोनों वैल्यू बराबर निकला आपका, LHL RHL बराबर नहीं निकला, लिख देंगे LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 0 पर क्या कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। हमें कह रहा था क्या समस्त पूर्णांक पर यह डिसकंटिन्यूअस है, सिद्ध करें। तो समस्त पूर्णांक में हमें डॉट हुआ 0 पे चेक किया डिसकंटिन्यूअस निकला, अतः यह फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। समस्त पूर्णांक पे कंटिन्यूअस कब होता, जब सब संख्या सब पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होता, ये नहीं हुआ कंटिन्यूअस, लिख दिया x बराबर 0 पर यह डिसकंटिन्यूअस है। कंप्लीट, यही अपने लोग को प्रूफ ही करना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कहता है क्या f(x) इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5x बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है, ये जांच करने के लिए, मतलब आपसे पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिलहाल जो फंक्शन देख रहे हैं ये मतलब फुल फॉर्म में नहीं है, इसको फुल फॉर्म में लीजिए। फुल फॉर्म में लीजिएगा तो इनको पहले लिख लेते हैं, सॉल्व फुल फॉर्म में लिखिए f(x) इक्वल टू f(x), ठीक ना। ये फंक्शन जो देख रहे हैं इस फंक्शन को गौर से देखिए क्या है। सबसे पहले अपने लोग को x² माइनस साइन x प्लस 5, ठीक ना। इसमें अपने लोग 3 स्थिति में लेते हैं। एक बार लेते हैं x का वैल्यू पाई पे चेक करना, पाई से कम पाई से अधिक, पाई मतलब होता है 180, 180 डिग्री से कम 180 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बराबर, 3 कंडीशन लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा, यदि 180 से अधिक गया तो यही हम कटघरा बनाते हैं,
ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360। 180 से कम तो इस घर में जाएंगे, 180 से यदि हम कम होंगे तो इस घर में जाएंगे, 180 से कम। 180 से अधिक हुए तो इस घर में जाएंगे, अधिक वाला घर इसमें जाएंगे। ये किसका घर है? ये साइन का और कोसेक का घर है। ये घर है टेन का और कॉट का घर है। कहने का मतलब ये, इस घर में साइन का वैल्यू प्लस रहेगा, क्योंकि साइन का घर है, इस घर में साइन, हम साइन ही नहीं, यहाँ पे साइन प्लस में रहेगा, और इस घर में साइन का वैल्यू माइनस आएगा। ठीक ना? प्लस कब आएगा? जब 180 से कम रहेंगे तो साइन का वैल्यू प्लस नहीं रहेगा, 180 से अधिक जाएंगे तो माइनस में जाएगा। चलिए इसको फिर से लिखिए, इसको तो हटा लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन भी लिखना होगा। चलिए, जैसा फंक्शन था वैसा ही फंक्शन लिए, मतलब क्या? साइन, यहाँ पे x छोड़ दिए, साइन x, ये साइन x जैसा था, साइन x को साइन x ही छोड़ दिए। ऐसा कब होगा? जब 180 के बराबर हो। 180 यदि नहीं लिखते हैं, यदि x 180 के बराबर हो, 180 के बराबर हो तो सेम टू सेम मतलब प्लस ही रहेगा। यदि 180 से कम भी हो फिर भी प्लस ही रहेगा, तो 180 से कम भी दीजिए, 180 से कम। x 180 से कम या 180 के बराबर रहेगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक ना? और यदि x 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो तो किस घर में जाएगा? 180 से बड़ा तो इस घर में जाएगा, इस घर में माइनस में जाएगा, मतलब साइन का वैल्यू माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। अर्थात क्या? एक्स स्क्वायर माइनस आई है, फिर माइनस लगाइएगा तो प्लस साइन x प्लस 5। ठीक ना? हटाते हैं, ये सब तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसको हम ऊपर से डालें। चलिए हटाइए, आप फिर से समझिए उस सब कंडीशन को समाप्त किए। यदि x का वैल्यू 180 के बराबर या 180 से छोटा हो, 180 से बराबर या 180 से छोटा हो, तो 180 से छोटा होगा तो 10 दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में यह प्लस ही रहता है, अर्थात जैसा था वैसा ही छोड़ दिए। यदि 180 से अधिक होता है, x 180 से अधिक होता है तो तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट किसका घर है? 10 का घर है। इसमें साइन माइनस में जाएगा, साइन माइनस में था, माइनस में धकेल दिए तो प्लस में चला गया। अब चलिए किस पे जांच करना है? x बराबर पाई पर जांच, x बराबर पाई पर जांच कीजिए, x बराबर पाई पर जांच। LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, x प्लस नहीं माइनस लेते हैं, पाई माइनस, x का वैल्यू पाई से छोटा हो, x का वैल्यू पाई मतलब 180 से छोटा हो तो यह कंडीशन काम देगा। इस कंडीशन को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, x का वैल्यू पाई रख दीजिए, पाई मतलब 180 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 डिग्री प्लस 5। साइन 180 का मान क्या होता है? साइन 180 का मान होता है 0, तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर, 0 में माइनस लगाइए, ये टोटल का वैल्यू होता है 0, 0 में माइनस लगाइए, प्लस में लगाइए, बात खत्म। तो बचा क्या? केवल 5। अब क्या निकालना अपने लोग को? RHL यहाँ निकाल लीजिए। RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, x का वैल्यू जब पाई से बड़ा हो, x का वैल्यू पाई से बड़ा हो तो ये कम देगा कितना? x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 5। ठीक ना? पाई से बड़ा तो यहाँ पर रख दीजिए, पाई मतलब 180 रखिए तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस साइन 180 का मान, साइन 180 0 ही होता है तो 0 प्लस 5, तो कुल मिला के पाई स्क्वायर प्लस 5। एफ पाई का मान निकालिए, 180 के बराबर हो, 180 के बराबर हो तो ये कम देगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 रखिए, पाई रखिए, पाई का स्क्वायर माइनस 180, यहाँ पे 180 रखिएगा, पाई रखिएगा मतलब 180, साइन 180 का मान 0 तो हटा ही दीजिए, प्लस 5 तो प्लस 5। तीनों वैल्यू बराबर LHL RHL और ये तीनों बराबर निकल गया तो लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर F पाई। इसीलिए x बराबर पाई पर कंटिन्यूस है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, हम फंक्शन को बृहद फॉर्म में लिखे हैं। आप बृहद फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट इस पर चेक कर लेंगे, फिर भी खास करके ये कंटिन्यूस ही निकलेगा। यदि कोई दूसरा सवाल आ जाए ना
तो आपका तब उस प्रोसेस से बनाना गलत हो जाएगा। इसीलिए हम पहले इसको फुल फॉर्म में लिख लिए, ठीक ना। कभी कभी माइंड में ये भी बात आता है काहे ये लफड़ा काहे खड़ा कि जैसा था उसी पर काहे न बना लिए। उस पर यदि बना लीजिएगा तो ये सवाल न निकल जाएगा उसने, लेकिन और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आप फंस जाइएगा, गलत रिजल्ट दे देगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या कहता है, इसके सांततता पर विचार करें, इसके कंटिन्यूटी पर विचार करें या कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन ए बी सी और बी है, हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। इस प्रकार सांततता पे विचार करें, इसको लिमिट उमिट जैसे अभी मान रहे थे LHL RHL F0 ऐसा मान रहे थे, ऐसे करके इसको नहीं याद करना है, हमें सिर्फ विचार करना है। इसमें सबसे पहला जिसका कंसेप्ट बतलाया था उस वीडियो को विजिट किए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। उसमें हम बोले थे क्या, इसका कुछ रूल रेगुलेशन था, ठीक ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम वो चर्चा किए थे। उसमें क्या था, 2 कंटिन्यूस फंक्शन का 2 ठो फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो दोनों का योगफल कंटिन्यूस होता है, दोनों का अंतर कंटिन्यूस होता है, गुणनफल कंटिन्यूस होता है। उसी रूल रेगुलेशन का, उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं, है क्या। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ये फंक्शन f(x) यही ना है, f(x) इज इक्वल टू क्या है, sin x प्लस cos x, ठीक ना। ये दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लीजिए, माना कि gx बराबर sin x, gx बराबर sin x, इसको मान लिया क्या gx, और इसको मान लीजिए कुछ और मान लीजिए, फिलहाल इसको gx मान लिए। gx बराबर sin x, इधर इसको मानते हैं gx हो गया, hx मानिए, hx इज इक्वल टू cos x। ये दोनों कंटिन्यूस है, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम बतलाए थे जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमिति वाला जो भी फंक्शन है सब कंटिन्यूस होता है कंटिन्यूस लिखेंगे। चूँकि gx इज इक्वल टू साइन x त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, अतः gx बराबर साइन x कंटिन्यूस है, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट, ये कंटिन्यूस निकल गया। इसी प्रकार यह भी त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। कौन कंटिन्यूस होगा, hx बराबर कितना cos x, ये भी क्या होगा कंटिन्यूस, मतलब संतत है, ठीक ना। ये भी संतत है, ये भी संतत है, sin x भी संतत है, cos x भी संतत है। दोनों को जोड़िए, इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को जोड़िएगा। 2 संतत फलन को जब जोड़ते हैं तो भी संतत ही होता है। दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, gx प्लस hx, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x। इन दोनों को जोड़िएगा, gx प्लस gx प्लस hx, sin x प्लस cos x, gx hx, दोनों को जोड़िएगा तो ये वाला फंक्शन प्राप्त होगा। क्योंकि इन्हीं को दोनों को अलग अलग पार्ट में रखे थे, इन दोनों के बदले हम दे देंगे क्या fx बराबर क्या sin x प्लस cos x। यह भी संतत फलन है, ठीक ना। प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया, इसमें आपको LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है। आइए सेम प्रोसेस से अब बनाते हैं बी को। बी में सेम प्रोसेस, सेम काम कीजिए। बी में क्या कीजिएगा, जितना काम इसमें किए इतना ही काम कीजिए। यहाँ हम जो लिखे हैं जोड़ने पर, तो आप लिखिएगा घटाने पर। चलिए कोई बात नहीं, बनाइए। fx दिया हुआ है, दोनों को मानिए, माना कि gx इज इक्वल टू साइन x, इसको hx इज इक्वल टू cos x, दोनों संतत है। चूँकि gx एवं hx त्रिकोणमितीय फलन है, फलन है। यदि कोई भी फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब त्रिकोणमिति वाला फॉर्म पे है, तो वो कंटिन्यूस होता है। इसीलिए gx एवं hx संतत है, दोनों फंक्शन संतत है। इसीलिए दोनों का योग नहीं, अंतर, दोनों का अंतर भी संतत होगा।
ठीक ना। दोनों त्रिकोणमितीय फलन है, इसीलिए दोनों त्रिकोणमितीय फलन है तो संतत है। संतत है तो दोनों का अंतर भी संतत होगा, दोनों का अंतर संतत होगा तो दोनों को घटा लीजिए, अर्थात क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों का अंतर ये ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स संतत होगा, संतत होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एफ एक्स कहते हैं, इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स संतत है, ठीक ना। आइए दोनों में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किए, इसमें इक्वेशन मान के किए थे, उसमें इक्वेशन नहीं माने हैं। आपको जो अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे तो इसी के अनुरूप बनाइएगा, ये अच्छा लगे तो इसी के अनुरूप बनाइएगा, जो अच्छा लगे उसके अनुरूप काम कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। किसके सी में क्या है, वही है साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों गुना में है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। चूँकि नहीं, चलिए दोनों को अलग अलग मान लीजिए। माना कि जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसको एच एक्स मानिए, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोनों त्रिकोणमितीय फलन है तो चूँकि जी एक्स एवं एच एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए जी एक्स एवं एच एक्स कंटिन्यूअस, डेट मीन्स संतत है, संतत है। दोनों संतत है तो दोनों का गुणनफल भी संतत होगा, इसीलिए जी एक्स इंटू एच एक्स, दोनों को गुणा कर दिए, जी एक्स इंटू एच एक्स, ये भी संतत होगा, संतत होगा। चलिए दोनों संतत होगा, दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, दोनों का वैल्यू जी एक्स साइन एक्स इंटू एच एक्स कॉस एक्स, ये भी संतत होगा, संतत होगा। दोनों साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बदले में ऊपर से डाल दीजिए, इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी संतत है, संतत है, ठीक ना। अब कहिएगा यहाँ गुना क्यों, फंक्शन गुना में था तो गुना किए, भागा में रहता तो भागा करते, जोड़ में रहता तो जोड़ते, घटा में रहता तो घटाते। चलिए काम कंप्लीट है। किस नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में देखिए, 22 में कुल मिला के आपको 22 में है तो एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें 3 ठो है, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। करा इन सब पे विचार कीजिए कि यह संतत है कि असंतत है। इसमें 22 में हम तीनों को अलग अलग बांट देते हैं, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 नंबर में हम बांट दिए। सबसे पहला पे विचार करते हैं, नंबर 1 पे क्या है, कोसाइन। देखिए कोसाइन तो फुल फॉर्म है, कोसाइन का शॉर्ट नाम होता है कॉस। क्या होता है, कॉस। कोसाइन नहीं, ये है कॉस, इसी का पूरा नाम लिख दिया कोसाइन। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 1 नंबर में एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब बोलिए कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है तो संतत होगा ही। नीचे लिखिए चूँकि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। जब त्रिकोणमितीय फलन होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स कौन है, संतत है, संतत फलन है, संतत फलन है। कंप्लीट। सेम यही कंडीशन आपको 2 नंबर पे दोहरा देना है। को क्या, कोसेकेंट, कोसेकेंट, ये कोसेकेंट होता है कोसेक का फुल फॉर्म, कोसेक का पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, कोसेक। तो आइए 2 नंबर में क्या हो गया आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, सेम कंडीशन से बना लीजिएगा। नंबर 3 में क्या, सेकेंट, सेकेंट का शॉर्ट नाम होता है सेक एक्स, सेक एक्स दे दीजिएगा। सेम कंडीशन 2 लाइन दोहरा दीजिएगा, सेम लिखते चले जाइएगा, सेम नहीं, अरे कॉस की जगह पे कोसेक रखिएगा, जो है वो रखिएगा। 4 नंबर पे आपका क्या है, कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट का शॉर्ट नाम होता है, शुरुआती 3 अक्षर कॉट एक्स, इनको ही बना लीजिएगा। एक बना दिए, सेम स्थिति पे बाकी आप तीनों चारों बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 23 से उनसे आगे अगले क्लास में जाएंगे।